कवि अब क्या कविता लिखता है, तोड़ लेखनी मसीदे फेंक। कवि अब क्या कविता लिखता है, तोड़ लेखनी मसीदे फेंक। आत्मदहन से उठी लपट जो, उसमें अपने हाथ न सेंक। सर्वनाश में शेष रहा क्या, धू धू कर जल उठी चिता। मरा हमारे ही हाथों से, हाय हमारा राष्ट्रपिता। क्रूर काल भी सहम उठा अवलोक हमारा पागलपन। कांप उठी पैशाचिकता भी, देख आए यह घोर पतन। कई बार जिसके समीप जा जाकर मृत्यु डरी भागी। हाय नियति के उर में भी अवलोक जिसे ममता जागी। जो लपटों में कूद गया प्रहलाद सदृश्य पर बच निकला। जो लपटों में कूद गया प्रहलाद सदृश्य पर बच निकला। जिसे डुबो न समुद्र सका, जिसको न होलिका सकी जला। जिस पर हाथ उठाने में यमराज स्वयं भय खाता था। आत्म तेज को देख पदों में फौरन ही झुक जाता था। अन्य धर्म वालों ने जिसको सही सलामत छोड़ दिया। हम ऐसे पापी निकले उसका ही गला मरोड़ दिया। शंभु सदृश पी लिया हलाहल, कई बार पर मरा नहीं। शंभु सदृश पी लिया हलाहल, कई बार पर मरा नहीं। आज हमारे ही हाथों से भूल लुंठित हो रहा वही। अब किसके नजदीक पहुँच जन त्रसित सांत्वना पाएंगे। अब किसके नजदीक पहुँच जन त्रसित सांत्वना पाएंगे। दीन दलित जन अब किसको अपनी दुख कथा सुनाएंगे। दीन दलित जन अब किसको अपनी दुख कथा सुनाएंगे। कौन हरिजनों के हित अपने प्राण करेगा अर्पित अब। कौन हरिजनों के हित अपने अब प्राण करेगा अर्पित अब। कौन पराए हेतु करेगा हाँ सर्वस्व समर्पित अब। बापू बापू कहकर किसको अब सब लोग पुकारेंगे। बापू बापू कहकर अब किसको सब लोग पुकारेंगे। किसकी गोद शरण में किसकी जाकर धीरज धारेंगे। कौन कठिन घड़ियों में उनके लिए प्रकाश बनेगा अब। कौन कठिन घड़ियों में उनके लिए प्रकाश बनेगा अब। हाय कौन भूले भटके पुत्रों को प्यार करेगा अब। कौन राष्ट्रपतियों को भी अब सच्ची राह दिखाएगा। हाय कौन रूठे नेताओं को जा पास मनाएगा। कौन जवाहर जयप्रकाश को अब सन्निकट बुलाएगा। भूलें बता प्रेम से हंसकर पुत्र समान खिलाएगा। वृद्ध पटेल और कृपलानी बापू किसे कहेंगे अब। देश रत्न जयराम दास हाँ किसकी शरण गहेंगे अब। हाँ सरोजिनी और सुशीला निराधार हो बिलख रही। हाँ सरोजिनी और सुशीला निराधार हो बिलख रही। बापू बापू कहकर अरुणा सूनी दिल्ली निरख रही। विजया लक्ष्मी बिलख रही क्रंदन कर रही सुचेता है। हुआ तुम्हारा हृदय कठिन क्यों ध्यान न उन पर देता है। सूना सेवा ग्राम तुम्हारा जरा निहारो उसकी ओर। हाँ अहमदाबाद का आश्रम रोरो मचा रहा है शोर। बिरला गृह को निज पदरज से पावन हाय करेगा कौन। बिरला गृह को निज पदरज से पावन हाय करेगा कौन। बोलो बोलो निर्मोही क्यों तुम आज हो गए मौन। बोलो बोलो ओ निर्मोही क्यों तुम आज हो गए मौन। सुधि लेते थे तुम फौरन।
सुधी लेते थे तुम फौरन ही सुन दुखियों की करुण पुकार, फिर क्यों द्रवित न होते जब है मचा जगत में हाहाकार। जिनके निकट न माया ममता कभी भटकने थी पाती, आज तुम्हारे चिर वियोग में वह भी पीट रहे छाती। जिस नवीन भारत के तुम थे पिता नियंता हे भगवान, उसको यूं न बिसारो बापू, उठो पुनः दो उस पर ध्यान। जिस नवीन भारत के तुम थे पिता नियंता हे भगवान, उसको यूं न बिसारो बापू, उठो पुनः दो उस पर ध्यान। नहीं बोलते तुम और इतना हुआ कठोर तुम्हारा क्यों, नहीं बोलते तुम और इतना हुआ कठोर तुम्हारा क्यों। अपनी प्यारी संतानों को तुमने आज बिसारा क्यों। आज क्या पापी के शर स्पर्श से वह पाषाण बन गया है, क्या पापी के शर स्पर्श से वह पाषाण बन गया है। अथवा पाप हमारे लगकर रूठा और तन गया है सचमुच पापी हम बापू, गए न साथ तुम्हारे हाथ। घोर नीचता देख हमारी तुम भी हमसे हारे हाथ। पर अब तुमको खोकर भी यदि हुआ न हमको होश प्रभु, पर अब तुमको खोकर भी यदि हुआ न हमको होश प्रभु, तो विनाश निश्चित है इसमें कौन तुम्हारा दोष प्रभु। दो सुबुद्धि हम अधम जनों को यही विनय है हे भगवान, चले तुम्हारे इंगित पथ पर रहे तुम्हारी स्मृति क्षण क्षण। ये कविता थी बापू वियोग शीर्षक रामजीवन शर्मा जीवन मेरे नाना जी की, जिसका मैंने अभी आपके लिए पाठ किया। आशा है आपको कविता उतनी ही पसंद आएगी जितनी कि मुझे है। गांधी में बहुत सी बातें हैं, लेकिन फिलहाल ये कविता देखिए, ये ठीक उसी वक्त लिखी गई जब गांधी की हत्या हुई थी, तो उस लम्हे को कैसे कैद करते हैं। आशा है मेरा पाठ आपको पसंद आया और यह कविता भी